जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 5। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का श्रद्धात्रय विभाग योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, कुछ लोग जघन्य प्रकार की तपस्या करत हैं जौन वैदिक शास्त्रों द्वारा अधिकृत नहीं है, बल्कि पाखंड और अहंकार से प्रेरित है, और वे अपनी मजबूत आंतरिक इच्छा के कारण ऐसी कर्मों से करे से बच नहीं पाते। पूजा के ऐसे सभी अस्वीकार्य और भयानक रूप इच्छा और आसक्ति से प्रेरित हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा ये समझावता है कि जौन बात शास्त्रों में नहीं कही गई है, चाहे वह कितनी भी लगन से की जाए, वो परमात्मा के आज्ञा के विपरीत है और उसके कोनो सुखद फल नहीं प्राप्त होत। अतः हम ये मान ले कि वेद परमात्मा के आदेश हैं। आओ हम ये समझी कि यदि हम ऊ करी जौन वेदों में नहीं वर्णित है, तो हम श्रीमन नारायण के आदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं, चाहे अपनी इच्छा कितनी भी प्रबल होए या हम कितनी भी दृढ़ता से इसका उचित ठहराए। इसलिए वेदों के सम्मान करते हुए और वेदों में वर्णित यज्ञ और पूजा करे के प्रयास करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाए। आओ हम केवल श्रीमन नारायण की शरण ली और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का दोहरावे का प्रयास करी, जैसा कि वे हैं। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः
मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। ओम अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः।